होगी। मेहुल सच्चाई पता करने के लिए वापस संजू के पास जेल में जाता है। संजू के ऊपर मर्डर केस था, इसलिए उसे बहुत ही सिक्योरिटी के साथ ताले के अंदर रखा गया था। जेलर मेहुल को 2 चाबियां देता है। तो क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सी चाबी लॉकअप की है, ए या बी? अच्छे से सोचो लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए वाली चाबी का पैटर्न एग्जैक्टली ताले से मैच होता है, तो यही उसकी चाबी होगी। मेहुल ताला खोल के अंदर जाता है और संजू से कहता है, सच सच बताओ, कमल का मर्डर करने के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए गए थे और तुमने विकास को क्यों फंसाया? तब संजू कहता है, सर नरेंद्र और कमल का बहुत पहले से झगड़ा था और इसीलिए नरेंद्र मौके की तलाश में था। जैसे ही कल रात विकास और कमल का झगड़ा हुआ, नरेंद्र ने मुझे पैसे देकर कमल का मर्डर करवा दिया ताकि सबको लगे कि कमल का मर्डर विकास ने किया है। तुमने मुझे गुमराह करने की भी कोशिश की, इसलिए तुम पर डबल चार्ज लगेगा। इसके बाद मेहुल नरेंद्र को पकड़ लेता है और केस सॉल्व कर देता है। डिटेक्टिव मेहुल और आली। आपके सामने 3 बास्केट्स है, एक एप्पल की है, एक ऑरेंजेस की है और एक एप्पल और ऑरेंजेस की मिक्स बास्केट है। अब हुआ ये है कि रखते समय सब उल्टा पुल्टा हो गया। एप्पल की बास्केट में एप्पल नहीं है, ऑरेंज में ऑरेंज नहीं है और मिक्स बास्केट में एप्पल ऑरेंजेस मिक्स नहीं है, मतलब सब उल्टा पुल्टा। अब सवाल ये है, आपको बताना है कौन से बास्केट में क्या रखा हुआ है। तो कम से कम आपको कितनी बास्केट खोलनी होगी जिससे आप आसानी से बता देंगे कौन से बास्केट में क्या रखा हुआ है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको बस एक बास्केट ओपन करनी पड़ेगी और आप बता सकते हैं कौन सी बास्केट में क्या रखा हुआ है। अगर आपको वापस सोचना है तो पॉज करके एक बार वापस सोच लीजिए। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। हमें सिर्फ मिक्स वाली बास्केट खोल के देखनी है। अब वहाँ मिक्स नहीं है, मतलब हमें एप्पल या ऑरेंजेस मिलेंगे। अब समझ लीजिए हमें वहाँ पे एप्पल दिखे। अब क्योंकि यहाँ एप्पल है और ऑरेंजेस वाली बास्केट में नहीं है, मतलब एप्पल वाली बास्केट में ऑरेंजेस है। अब अगर एप्पल वाली बास्केट में ऑरेंजेस है, मतलब ऑरेंजेस वाली बास्केट में मिक्स फ्रूट्स है, एप्पल और ऑरेंजेस। था ना ये सिंपल, बस एक बार में पता चल गया। चलिए अब एक पिता मरने वाला था, उसके पास 17 लग्जरी कार्स थी और वो अपने तीनों बेटों को ये देना चाहता था। सबसे बड़े वाले को वो आधी कार्स देना चाहता था, बीच वाले को 1/3 कार्स और सबसे छोटे वाले को 1/9 कार्स। अब पिता की डेथ हो गई और तीनों भाई आपस में लड़ने लगे कि कार कैसे बांटेंगे। 17 का आधा तो 8.5 होता है। ऐसे ही सबकी कार्स फ्रैक्शन में आ रही थी। अब कार कैसे बटेगी? तभी वहां से मेहुल अपनी कार से जा रहा था। उसने ये देखा और वहीं रुक गया। मेहुल ने बोला, मेरी कार ले लो और तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कैसे? मेहुल की कार लेने से उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल ने अपनी कार उनको दे दी तो टोटल हो गई 18 कार्स। अब बड़े वाले ने आधी कार्स रख ली, मतलब 9 कार्स। बीच वाले ने 1/3 कार रख ली, मतलब 18 का 1/3 6 कार्स। और छोटे वाले ने 1/9 कार, मतलब 18 का 1/9 वो हो गया 2 कार रख ली। अब इनको ऐड करेंगे तो 18 + 6 + 2 मतलब हो जाएगा 17 कार्स। अरे एक कार तो बच गई, मेहुल की कार। मेहुल ने अपनी कार ली और वहां से निकल। एक किंग अपने किंगडम को बहुत सेफ रखना चाहता था। वो किसी को अपने किंगडम के अंदर आने नहीं देता था और ना किसी को बाहर जाने देता था। एक कॉमन ब्रिज था जो किंगडम और बाहर की दुनिया को कनेक्ट करता था। सिर्फ जरूरी चीजों के लिए उसकी सेना वो ब्रिज यूज करती थी। अगर किसी और ने उस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश की तो वहां खड़ा गार्ड उसे पहले वार्निंग देता था और अगर नहीं सुना तो उसे मार देता था। ब्रिज को क्रॉस करने में टोटल 8 मिनट लगते हैं और दिन में एक बार सिक्योरिटी गार्ड 5 मिनट के लिए रेस्ट करता है। इसका फायदा उठाते हुए एक बार एक औरत ने ये ब्रिज क्रॉस कर लिया। लेकिन कैसे? ब्रिज क्रॉस करने को तो 8 मिनट लगता है और गार्ड तो 5 मिनट का ब्रेक लेता है। तो सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेडी ने गार्ड के ब्रेक पे जाते ही ब्रिज क्रॉस करना शुरू कर दिया। 5 मिनट होते ही वो ब्रिज पे पलट गई और किंगडम की तरफ आने लगी। गार्ड ने उसे वार्निंग दिया। गार्ड को लगा कि वो किंगडम की तरफ आ रही है। उसने गार्ड की बात सुनी और वापस बाहर की दुनिया की तरफ पलट गई और ब्रिज पार कर लिया।
इंटेलिजेंट लेडी। चलिए, स्वच्छ भारत अभियान की सक्सेस के लिए एक शॉपकीपर ने बहुत ही बढ़िया ऑफर निकाला। उसके शॉप में 3 रैपर्स वापस करो और उसकी जगह एक चॉकलेट लेके जाओ। अब एक चॉकलेट 3 रुपए की है और आपके पास 15 रुपए है, तो सोचिए और मुझे बताइए 15 रुपए में कितनी चॉकलेट्स आएगी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। समय के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 15 रुपए में पहले तो 5 चॉकलेट खरीद लूंगा, उनको खा के मुझे 5 रैपर्स मिल जाएंगे। अब 3 रैपर्स वापस करके मुझे एक चॉकलेट और मिल जाएगी, उसको खा के एक रैपर और मिल गया। पुराने बचे हुए 2 रैपर और ये एक, टोटल 3 रैपर्स हो गए। इनको वापस करके मुझे एक चॉकलेट और मिल जाएगी, तो टोटल मुझे मिल गई 7 चॉकलेट्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं।